चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इकाऊ टू समकालीन भारत टू भूगोल इकाई उनमें संसाधन एवं विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि हैंड नोट के द्वारा कराएंगे। तो जिसमें आप देखेंगे पहले बहुविकल्पी, जिनमें आपका पहला था लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, यानी कि अवनीकरण के योग है। और नेक्स्ट पे है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है, पुनः पूर्ति योग। तीसरे में है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई। किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, उत्तराखंड में। किस राज्य को काली मृदा का मुख्य रूप से पाई जाती है, महाराष्ट्र में। भूचरण भूमि का अन्य उपजाऊ होना। फिर नेक्स्ट है मृदा अपरदन, मृदा के कटाव उसके बहाव की प्रक्रिया। मृदा किस प्रकार का संसाधन है, विकरण। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए साथ में निर्मित मृदा को क्या कहते हैं, को जलोढ़ मृदा। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित मृदा को क्या कहते हैं, काली मिट्टी। चादर अपरदन क्या है, जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहती है तो ऊपरी मृदा धुलकर जल के साथ बह जाती है। नेक्स्ट प्रश्न अपना, भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वन के अंतर्गत शामिल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत क्या है, 33% है। संसाधन विकास क्या है, संसाधन को उपयोग योग्य बनाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ किया गया, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो 1992 में। नेक्स्ट टॉपिक पे आती लघु उत्तरी जो कि 4 अंक पे होते हैं। तो देखेंगे प्राकृतिक संसाधन के 2 प्रकार कौन से, प्रत्येक का एक उदाहरण। जैविक संसाधन मनुष्य या पशु, अजैविक संसाधन मृदा जल भूमि। नेक्स्ट है संसाधनों के 2 प्रकार बताइए, प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। तो संसाधनों के जो मुख्यतः 2 प्रकार हैं तो है मानव निर्मित संसाधन, सड़क है, भवन, और प्राकृतिक संसाधन जल और भूमि। नेक्स्ट प्रश्न है मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 प्रमुख कारण बताइए। पे है मृदा को उसके स्थान से उठाकर दूसरे स्थान में ले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के 2 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, वनोन्मूलन से मृदा अपरदन की गति तेजी होती है। नदियों में बाढ़ आने से बड़े पैमाने पर भूमि कटाव। इसमें बागर और खादर में 2 अंतर, बागर की तुलना में खादर अधिक उपजाऊ होती है। प्राचीन जलोढ़ मृदा को बागर तथा नवीन जलीय मृदा को खादर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे मृदा के निर्माण में शैलें किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्भर करती हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। शैलें अपने स्थान पर अपक्षय की क्रिया के अंतर्गत टूटकर चूर हो जाती है। इसमें वनस्पति तत्व उपजाऊ मृदा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार शैलें मृदा निर्माण में आधार प्रदान करती हैं। परतदार शैलों से निर्मित मृदा आग्नेय शैलों से निर्मित मृदा अधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट प्रश्न है सतत पोषणी आर्थिक विकास को स्पष्ट कीजिए। ऐसा आर्थिक विकास जिससे पर्यावरण को कोई क्षति न पहुँचे सतत पोषणी आर्थिक विकास कहलाता है। साथ ही इसमें इस बात का प्रयास किया जाता है कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से हो कि यह हमारी वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए विकसित संसाधन किसे कहते हैं, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, इनसे उपयोग के लिए इनकी मात्रा निर्धारित कर ली गई है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। किन्हीं 2 राज्यों के लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, तमिलनाडु और केरल में। लाल मिट्टी की 2 विशेषता, इस मृदा को लाल व पीले रंग की कई भाएँ दिखाई देती हैं तथा इसका निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से हुआ है।
लाल मिट्टी में फास्फोरिक अम्ल जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन पदार्थ की न्यूनतम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण संबंध में क्या कहा था? गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण संबंध में कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति के पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। पश्चिम तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो भारत में पश्चिमी तटीय क्षेत्र में चारागाह तथा झाड़ियाँ वाले वन पाए जाते हैं। भारत में कितनी भूमि निकृत है? कि भारत में इस समय लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निकृत है। इसके लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, जबकि 56% भूमि जल है और शेष अन्य क्षेत्र ही है। लेटराइट मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपना कर लेटराइट मृदाओं पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में चाय, कॉफ़ी उगाई जाती है। काली मृदा का निर्माण और उसकी विशेषताएं बताइए। इस मृदा को या काली कपास मृदा भी कहा जाता है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 45% भाग में विस्तृत है। ये काली मृदा की मुख्य विशेषताएं निम्नांकित हैं। यह मृदा ढक्कन पठार के ऊपर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जो लावाजनक शैलों से बनी है। यह मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। लेटराइट मृदा के कणों व प्रभाव को बताइए। लेटराइट ग्रीक शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक ईंट होता है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लेटराइट मृदा का निर्माण में क्षालन प्रक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मृदा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उच्च तापमान के कारण जैविक पदार्थ को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है, जिससे इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखेंगे आप, मानव के लिए संसाधनों की आवश्यकता क्यों है? किसी राष्ट्र की प्रगति संसाधनों पर ही निर्भर होती है, चाहे वे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित। राष्ट्र की क्षमता और विभिन्नताएं इन्हीं संसाधनों की उपलब्धता या अनुपलब्धता पर निर्भर करती है। मनुष्य को इन संसाधनों की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। बहुत से प्राकृतिक संसाधन जैसे वन इत्यादि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। संसाधनों पर बहुत सी सेवाएं जैसे बैंकिंग, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवाएं पर निर्भर है। जलोढ़ मिट्टी का उल्लेख कीजिए तथा उसकी विशेषता बताइए। जल द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मृदा कहलाती है। यह भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए क्षेत्रों में हुआ। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों में पूर्वी तट पर जलोढ़ मृदा का निर्माण किया है। जलोढ़ मृदा रेत मृतिका के विभिन्न अनुपात से मिलने की निर्भर होती है। जलोढ़ मृदा को वायु के अनुसार पुराना जलोढ़ व खादर नया जलोढ़ में विभक्त किया जाता है। इनकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर आप देखेंगे। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। इसका क्या कारण है? भू उपयोग का निर्धारण भौगोलिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराओं द्वारा होता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े प्राप्त हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में असम की छोड़कर सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1952 के मापदंड के अनुसार वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वंचित है। इसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। लेटराइट मृदा
और काली मृदा में अंतर। लैटेराइट मृदा और ये काली मृदा इधर। इस मृदा में नमी शीघ्र वाष्पीकृत हो जाती है। इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक है। इस मृदा में चूना फास्फोरस की कमी होती है। सोडा और पोटास का अभाव पाया जाता है। इस मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लैटेराइट मृदा में क्षरण प्रक्रिया बनी रहती है। लैटेराइट मृदा कम उपजाऊ है। इस मृदा का रंग काला होता है। इस मृदा का निर्माण लावा के निर्माण से हुआ है। काली मृदा अधिक उपजाऊ होती है। जैविक व अजैविक संसाधनों के बीच अंतर। जैविक अजैविक। तो जैविक में ऐसे संसाधन जो सजीव होते तथा जिसमें सजीव के सारे लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे सांस लेना आदि। इन्हें जैविक संसाधन कहा जाता है। मानव, वृक्ष, पशु पक्षी आदि। ऐसे संसाधन जो निर्जीव होते हैं तथा जिनमें सजीव का कोई लक्षण नहीं होता, उन्हें अजैविक संसाधन कहते हैं, जैसे धातु, खनिज आदि। राष्ट्रीय और व्यक्तिगत संसाधन का अर्थ। व्यक्तिगत संसाधन, ये संसाधन निजी व्यक्तियों के हाथ में होते हैं, जैसे किसानों के पास सरकार द्वारा हवा, भूमि। शहरों में लोग भूखंड, घरों, संपत्ति के मालिक होते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय। देश को कानूनी अधिकार है कि यह व्यक्तिगत संसाधनों को आम जनता के हित में ग्रहित कर सकती है, जैसे सड़कें, रेल लाइनें, व्यक्तिगत स्वामित्व आदि। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो तक पहुंच सकें। तो अगले नेक्स्ट